हर हर महादेव। जय श्री शंभू। आप सभी का अम्बर मून टैरो चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपने लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। आपके जीवन के समस्त दुख दर्द और तकलीफें बहुत जल्द दूर हो। आप सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहे, यही माता आदि शक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सबके लिए रेखी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं ग्रेटिट्यूड शो करना चाहूँगी जिन्होंने हमें सुपर थैंक्स के रूप में मनी अमाउंट सेंड किया है। इनका चैनल नेम है शिव शक्ति @शिव शक्ति 002। इन्होंने हमें सुपर थैंक्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो मनी अमाउंट आपने हमें सेंड किया है, ये 1000 टाइम मल्टीपल होकर आपके जीवन में वापस आए और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव ही यहाँ पर बनी रहे। और मैं आपके लिए पर्सनल रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आप अपने लाइफ के कौन से पैटर्न को ब्रेक कर रहे हैं, कौन से ऐसे पैटर्न को तोड़ रहे हैं जो अब तक आपको स्टक किए हुए था। ठीक है, देखते हैं क्या एनर्जी आती है आपके लिए, के लिए क्या मैसेज है, कौन से पैटर्न को ब्रेक करेंगे आने वाले समय में मेरे व्यूअर्स, कौन से पैटर्न को। इम्पेशेंस, रिलीज, बैलेंस, मिरेकल, वैनिटी, गॉसिप, पैशन, क्रिएशन। बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। एक्सपेंशन, काफी, कंप्लीशन। एक कार्ड और ले लेते हैं, अबंडेंस। ओके, बॉटम में यहाँ पे आपके लिए डेस्टिनी की एनर्जी आ रही है। कौन से पैटर्न को आप ब्रेक करने वाले हैं। यहाँ पर जो एनर्जी बन रही है आपके लिए, इम्पेशेंस की एनर्जी आ रही है सबसे पहले ही। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि अब तक आपके साथ ऐसा होता आया है ना कि जिस भी गोल को या जिस भी कार्य के लिए आप आगे बढ़ते थे, या आप कभी भी अपने लिए या अपने लाइफ के लिए कुछ भी ऐसा सोचते थे, तो कहीं ना कहीं वहाँ रुकावटें आ जाती थी। यानी कि जैसे ही आपने अपने काम के लिए कुछ शुरुआत की, या जैसे ही आपने आगे बढ़ने के लिए कोशिश की, वैसे ही जैसे कुछ न कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती थी, या ऐसे लोग आपके जीवन में आ जाते थे जो कहीं ना कहीं आपको आपके पथ से, आपके रास्ते से भटका देते थे। ऐसा होता था ना कि आपके एफर्ट्स पूरे रहते थे, लेकिन आपको उसके अनुसार परिणाम नहीं मिलते थे। और यहाँ पे मुझे ऐसे भी लगता था ना जैसे कि हर बार, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार, जब जब आप अपने लिए कुछ अच्छा करने जाते हैं, वही पैटर्न आपके जीवन में रिपीट हो जाता था। चाहे आपके करियर में देख सकते हैं कि बार बार आपको जैसे सेटिस्फेक्शन नहीं है। जैसे यहाँ पे मुझे आपके ऐसे थॉट लग रहे हैं ना कि कभी मेरे साथ भी कुछ अच्छा होगा या नहीं, क्योंकि यहाँ पे जैसे बहुत ज़्यादा उत्सुकता मैं देख सकती हूँ, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, लेकिन होता है ना कि सिर्फ हाथ पाँव मार रहे हो, कुछ मिल नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन आपकी हो गई है या कर दी गई है। इसके अलावा रिलीज की एनर्जी आ रही है कुछ लोगों के लिए, ऐसा कि आपने बहुत ज़्यादा पेन सहा है, किसी भी टाइप में वो हो सकता है, किसी अपने को खोने का गम जिससे आप उबर नहीं पा रहे हैं। देखिए, चाहे कोई आपका फैमिली मेंबर हो सकता है जिसको आपने खोया हो, और आप चाहते हो कि इन सब चीज़ों से बाहर निकले, लेकिन होता है ना कि वो सारी चीज़ें बार बार माइंड में रिपीट होती है। जो भी आपने खोया है, जिसको भी खोया है, जैसे बार बार वो दर्द आपके अंदर होता है, आप चाहकर भी नहीं भुला पा रहे हैं। या फिर कुछ ऐसी यादें हो सकती हैं, या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में हो सकती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पीड़ा दे रही हैं। आप चाहते हैं कि इन सब चीज़ों से आप निकल जाएँ, रिलीज़ करना चाहते हैं, आप रोना चाहते हैं, आप सब कुछ अपने जीवन से निकाल फेंकना चाहते हैं, लेकिन आप एक जगह स्टक हो गए हैं। एक ऐसी काली अंधेरी रात जैसे आपके जीवन में है ना, कि आपको ऐसा लगता है कि जैसे सवेरा हो ही नहीं रहा है आपके जीवन में, आप इस तरह से स्टक हो गए हैं।
बस आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास रोने के अलावा या फिर मतलब हाथ बाँध के खड़े रहने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। जैसे आपका लाइफ़ बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है अनबैलेंस नज़र आ रहा है। ऐसा भी मुझे फ़ील हो रहा है ना जैसे आपने कई चीज़ें ऐसे देखी हो जैसे यूट्यूब पे हो गया, मैनिफेस्टेशन कर लीजिए, मिरेकल्स आप सब चीज़ें सुनते हैं, आपने प्रयास भी किए। लेकिन मुझे लगता है अंत में आपका यही निष्कर्ष निकला है कि ये सब चीज़ें होती नहीं हैं। मिरेकल्स जैसी चीज़ें नहीं होती हैं क्योंकि आपके जीवन में आपने कभी इन चीज़ों को विटनेस नहीं किया है। तो यानी कि अब धीरे-धीरे इन चीज़ों पर से भी आपका भरोसा उठता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे जो एनर्जी आपके लिए आ रही है, अब कहीं न कहीं आप सबसे पहले इसी पैटर्न को ब्रेक करने वाले हैं। आप जिस सिचुएशन में फँसे हैं या जो भी ऐसी चीज़ें जो आपको स्टक किए हुए हैं, इन सब चीज़ों को ब्रेक करके आप अपने पास्ट की कुछ यादों को तोड़ करके अब आप अपने लाइफ़ में एक नए मोड़ पे आते हुए नज़र आ रहे हैं या ये कहूँ कि अब आप जीवन के एक नए अध्याय में प्रवेश करेंगे। यहाँ अब आपके लिए ऐसी सिचुएशन बन रही है क्योंकि रिलीज़ का कार्ड है और कंप्लीशन का कार्ड है, ठीक है? ये दोनों ही इस सिचुएशन को दिखाता है कि पास्ट में जो भी आपने खोया है, अब आप इस दर्द से बाहर निकलेंगे और दर्द से बाहर निकलने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आप फिर उस तकलीफ़ में रहेंगे या ये दर्द आपको सताता रहेगा, नहीं। अब इसके बाद आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बैलेंस बनते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं क्योंकि यहाँ बैलेंस की एनर्जी आपके लिए आ रही है। तो कहीं न कहीं अब आप पास्ट की कुछ ऐसी चीज़ों को ब्रेक कर रहे हैं जो अब तक आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही थी। ये चाहे कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, जिसमें आपने बहुत ज़्यादा यातनाएँ सही हो, बहुत ज़्यादा पेन सहा हो और अब आप उस पर्सन के साथ नहीं हैं। और कहीं न कहीं उन चीज़ों से आप निकल नहीं पाए। इस जैसे आपको हो सकता है अब्यूज़ किया गया हो कहीं न कहीं, है ना? रिलेशन में आपने बहुत कुछ सहा हो, तो अब आप इस दर्द से बाहर निकलेंगे। अगर किसी को खोया है, तो उनकी यादों से ठीक है, किसी को याद करना एक अच्छी यादों के साथ लेकिन होता है ना कि उनकी यादों में खुद को स्टक कर लेना, तो इन सब सिचुएशन से आप बाहर निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप खुद को बहुत ही अच्छे से बैलेंस कर रहे हैं, खुद पे इस तरह से काम करेंगे कि आपका जो बैलेंस लेवल ऐसा होगा कि जो आपके हेटर्स को कहीं न कहीं शॉक कर देगा, अचंभित कर देगा। देख सकते हैं कि आपका बैलेंस होना लोगों के लिए कैसा होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नहीं चाहते कि आप इन सब सिचुएशन से बाहर निकलें। आपको दुःख और तकलीफ में देख के ही आपके आस-पास के लोग खुश रहते हैं। उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। वो आपको सांत्वना भी देंगे कि हाँ, नहीं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर उनको ऐसा लगता है ऐसा ही चलता रहे और वो आपको सांत्वना देते रहे। मिरेकल्स अब आपके जीवन में आप देखेंगे कि मिरेकल्स की एनर्जी आपके जीवन में आती हुई नज़र आ रही है। जैसे जहाँ अब तक मिरेकल्स पे आपको भरोसा नहीं हो रहा था क्योंकि देखिए चीज़ें आपके जीवन में स्टक थी। और जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो भी मिरेकल्स की आप चाह अपने जीवन में कर रहे थे, वो कहीं न कहीं खुद ही आप अपनी एनर्जी की वज़ह से स्टक कर रहे थे। क्योंकि यहाँ सरेंडर और ट्रस्ट की एनर्जी नहीं थी। लेकिन जैसे ही सरेंडर और ट्रस्ट आपके जीवन में आ रहा है, वैसे ही मिरेकल्स अपने आप आपके जीवन में होना शुरू हो जाएँगे। जो चीज़ें आपने पहले खुद के लिए सोची है, वो कहीं न कहीं आपके जीवन में प्रवेश होती हुई नज़र आ रही है और एक के बाद ऐसे चमत्कार आपके जीवन में होंगे कि जीवन को लेके आपका नज़रिया ही बदल जाएगा। वैनिटी एंड गॉसिप की एनर्जी यहाँ पे है, तो यहाँ पे कहीं न कहीं आप अब इन चीज़ों को भी ब्रेक करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ आपके आस-पास ऐसे लोग हो सकते हैं, इगोइस्टिक, नार्सिसिस्टिक यहाँ पे लोग हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स में हो सकते हैं, जो कहीं न कहीं सिर्फ़ खुद को ही सब कुछ समझते हैं और पीठ पीछे आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं या आपके खिलाफ बहुत सारे षड्यंत्र कर रहे हैं। आपको लोगों की नज़रों में गिराने का प्रयास करते हैं, है ना? तो यहाँ कहीं न कहीं अब आप इस पैटर्न को ब्रेक करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप इस कदर खुद पे काम कर रहे हैं, जहाँ अब तक आप उन लोगों का सामना नहीं कर पा रहे थे, वहीं अब आप स्ट्रॉन्गली इन लोगों के सामने खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे आप उनके हर वार का आप बहुत ही अच्छे से जवाब दे रहे हो और कहीं न कहीं अब इन लोगों की बोलती बंद होती हुई दिखाई दे रही है। पैशन, अब आप अपने पैशन को फ़ॉलो कर रहे हो, जहाँ अभी तक आप स्टक थे, है ना? आपकी सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि आप अपने करियर पे और जैसे है ना पूरा फ़ोकस नहीं जा पा रहा था, क्योंकि कहीं न कहीं होप ख़त्म हो गई थी। लेकिन अब कहीं न कहीं अपनी स्किल पे, अपने पैशन पे काम करेंगे यहाँ पे।
और जो चीज़ें आप अपने जीवन में चाहते थे, जो सक्सेस, जो सफलता आप चाहते थे, जो आपने अपने लिए सोचा है, वो आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये सब आपकी डेस्टिनी का हिस्सा है। आपको इसी तक पहुँचना था, है ना? लाइफ में ये जो भी स्ट्रगल रहा, कहीं न कहीं देखिए एनर्जी आपने स्टक कर ली, लेकिन होता है ना कि देर से ही सही, लेकिन अब आप अपने आप पर काम कर रहे हैं। यहाँ ये जो ओपन हो रहे हैं डोर आपके लिए, कहीं न कहीं आपके इसमें किए गए प्रयासों का ही ये परिणाम है, एक्सपेंशन। अब आप खुद पे इतना काम कर रहे हैं कि यहाँ आपका विज़डम का विस्तार हो रहा है, आपके अंदर ज्ञान बढ़ रहा है ना? देखिए चीज़ें हम जब नॉर्मल लाइफ़ में देखते हैं अपने आस-पास जो हो रहा है, तो यहाँ पे ये चीज़ें हमें कहीं न कहीं आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। देखिए जब हम लाइफ़ में स्टक होते हैं तभी हम अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इस स्टक सिचुएशन से निकलना होता है कि कोई तो रास्ता मिल जाए, और ऐसे ही करते-करते हम धीरे-धीरे अध्यात्म में आते हैं, और अध्यात्म में आने के बाद हमारे विज़डम का विस्तार होता है, हमारे ज्ञान का विस्तार होता है, और यही चीज़ मैं आपकी तरफ देख रही हूँ। जैसे कई ऐसे पावर्स को भी कुछ लोग अनलॉक कर रहे हैं, जैसे चाहे अपनी लाइफ़ में जो भी इन्होंने सहा है, इससे निकलने के लिए वो आध्यात्मिकता में भी जैसे देख सकते हैं कि कई प्रकार की ऐसे ज्ञान को इन्होंने हासिल किया हो, कई ऐसी चीज़ें इन्होंने अपने लाइफ में अनलॉक की हो कि कुछ ऐसी दैवीय चीज़ें हो सकती हैं, कुछ ऐसे स्पिरिट के साथ काम करना हो सकता है, जैसे अब यहाँ पे कोई स्पिरिट वर्ल्ड या आध्यात्मिक वर्ल्ड को पूरी तरह से समझ रहा है, क्रिएशन। यहाँ पे बहुत कुछ क्रिएट किया जा रहा है, या मैजिक, जैसे अब आप अपनी किस्मत खुद लिख रहे हो। यहाँ ऐसा कि जो चीज़ें आप सोच रहे हो अपने लिए पॉजिटिव वे में, वही चीज़ें आपके जीवन में आती हुई नज़र आ रही हैं। जैसे आप क्रिएट कर रहे हो, आपको आपका जीवन कैसा चाहिए वैसे ही आपका जीवन बन रहा है। जहाँ अब तक आप अपने लाइफ में सिर्फ नेगेटिव वे में सोच रहे थे, वहीं अब आप अपने लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों पे काम करेंगे कि नहीं, मैं अपने जीवन में ये भी क्रिएट कर सकता हूँ, ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ ऐसी एनर्जी बन रही है, जैसे कोई अपनी किस्मत खुद लिख रहा है। अबंडेंस की एनर्जी आ रही है यहाँ। अगर किसी प्रकार का मनी वाइज आपका स्टक था, तो कहीं न कहीं इस पैटर्न को भी आप ब्रेक कर रहे हो। यहाँ मुझे काफ़ी लक की एनर्जी नज़र आ रही है कि अब तक शायद मनी को लेके आपके थॉट्स काफ़ी इस तरह से रहे हो कि नहीं, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा लिए, पैसा हर किसी के मतलब ऐसा कि बहुत ज़्यादा है ना, लैक मेंटालिटी मुझे नज़र आ रही थी। लेकिन अब मनी के साथ आपका रिश्ता इतना स्ट्रॉन्ग बन रहा है ना, जैसे अब आप मनी को अच्छे से बहुत ही एक फ्लो में अपनी तरफ मैनिफेस्ट कर पाएँगे। जैसे मनी के साथ आपकी एनर्जी इस तरह से अलाइन हो रही है ना, कि मनी का फ्लो आपकी तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आप मनी वाइज़ भी मुझे काफ़ी ऐसा पैटर्न ब्रेक करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हाँ, जो चीज़ें अब तक स्टक हो गई थी, चाहे करियर में, कि एक के बाद एक पैटर्न, सक्सेस यहाँ पे जैसे दूर जा रही थी आपसे, वहीं आप देखेंगे कि अब आपके पास ऑफ़र की भरमार लग जाएगी, या कहीं न कहीं से एक नहीं कई रास्तों से जैसे मनी आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। देखिए इस कार्ड को देखिए आप, इस पर्सन ने कैसे अपनी बेवकूफ़ी से अपना कॉइन इसके अंदर गिराया, लेकिन यहाँ पे किस तरह से इसने समझदारी से इसमें से सब कुछ ये कॉइन निकाल लिया। तो यही अंतर मुझे आप में अब आता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ अब तक आप सिर्फ़ खोने पे या फिर जो चीज़ें स्टक थी उसी पे मतलब कहीं न कहीं मलाल कर रहे थे या अफ़सोस कर रहे थे कि नहीं हो सकता, जैसे किस्मत का रोना-रोना। लेकिन अब आप कहीं न कहीं जो विज़डम आप गेन कर रहे हैं, जो विज़डम आप गेन कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी से, वो आप इस्तेमाल करते हुए अपने लिए धन के नए रास्ते बना रहे हैं। तो यहाँ बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी बन रही है, बहुत ही सुंदर एनर्जी मुझे दिख रही है, जिससे कई लोग अपने पास्ट की बुरी यादों से बाहर निकल रहे हैं। कुछ बुरे और टॉक्सिक रिलेशन से बाहर निकल रहे हैं, बुरे लोगों से आप बाहर निकल रहे हैं, जैसे इनसे पीछा छुड़ा रहे हैं। जहाँ अब तक ये लोग आपको काफ़ी इफ़ेक्ट करते थे, अब चाहे आपको उनके साथ भी रहना पड़े, तो जैसे आपको उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। साथ रहते हुए भी आप बहुत ज़्यादा हैप्पी, बहुत ज़्यादा काम नज़र आ रहे हैं। जैसे अब आप बहुत ही अच्छे से खुद पे काम कर रहे हैं। आपको अब समझ आ रहा है कि किस तरह से इन सब पैटर्न्स को ब्रेक करना है और कैसे ये सब चीज़ें काम करती हैं, क्योंकि यहाँ आपका ज्ञान का विस्तार होता हुआ दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभो।